व्यवसाय एक चुनौती है, सपनों को साकार करने की कला है। कड़ी मेहनत और धैर्य से चलता है ये सफ़र, हर पल नया है। नफ़ा नुकसान इसकी परिभाषा है, रिश्तों में का भरोसा की भावना है। हर दिन है एक नया अवसर, जुड़ने का, सीखने का, बढ़ने का सफ़र है। सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह तो विचारों का मेल है। ये योजना और कर्म को साथ लाता है और धर्म की मार्मिकता को सिखाता है। न हो डर में असफलता, हर मोड़ पे नया अनुभव को बढ़ाता है। सीखो, समझो और बढ़ते रहो, यही व्यवसाय का अक्लमंदी का सहारा है। उन्नति की राह में सपने बुनो, हिम्मत से चलो, समर्पण, ईमानदारी और जुनून से व्यवसाय में अपने आप को फलो और फूलो। दोस्तों, मैं आज अपनी बात जो कहना चाहता हूँ वो बात यह कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मझधार में फंसे हुए हैं कि वो अपनी एक दुकान से दो दुकान कर ही नहीं पाते हैं। अगर वो व्यवसाय को बड़ा कर लेते हैं तो धंधा संभाल नहीं पाते हैं। अगर वो व्यवसाय को थोड़ा सा भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो टांग खींचने वाले लोग इतने सारे आ जाते हैं कि वो अपने व्यवसाय से ही जो कर रहे हैं उसी से वो परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोगों ने स्पेशली इसी बात के ऊपर बनाया था कि एक व्यवसाय से अपन इस जो व्यवसाय कर रहे हैं इसको मल्टीपल चेन के अंदर कैसे बनाएं, या इस व्यवसाय को हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं, इसी के संदर्भ में ये वीडियो हम लोगों ने बनाया दोस्तों। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठना 6 पॉइंट की बात है, और 6 पॉइंट अगर आपके दिल और दिमाग में अगर बैठ जाएगी तो 100% आप अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हो दोस्तों। तो पॉइंट स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट है, अपनी को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। पहले के बिजनेस के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, सिर्फ वो कागज़ और कलम से सारा बिजनेस बनाया जाता था और सारा बिजनेस को बड़ा किया जाता था, लेकिन वो एक सीमित दायरे तक बड़ा किया जाता था दोस्तों। लेकिन आज के समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उन टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। अकाउंटिंग से लेके आप हर प्रोडक्ट जो भी काम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, 100% बढ़ेगा आपका बिजनेस दोस्तों। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी अपने को बहुत ज़बरदस्त बनानी है दोस्तों। इसके लिए भी हम लोगों ने स्पेशल है ना वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, अपने धंधे को बढ़ाना है या मल्टीपल्स करना है, तो मौजूदा दुकान जो है, मौजूदा जो व्यवसाय है आपका, उसको और मजबूत करो। जब दिमाग के अंदर अपने पास में बात आ चुकी है कि हमें अपने बिजनेस को फैलाना है, 4-5 जगह अपने को बिजनेस को बढ़ाना है, तो सबसे पहला काम अपने को ये करना है, जहाँ जिस परिस्थिति में अपनी दुकान है, जहाँ अपनी परिस्थिति में अपना व्यवसाय है, उसको और बड़ा करना है और अच्छा और मजबूत करना है। जब वो मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक उसके अंदर जो फॉल्ट थे, जो गलतफहमियां थी, वो सारी उसके अंदर दूर हो जाएगी। तो दूसरा, जब भी नई ब्रांच खोलेंगे तो उसके अंदर वो गलतियां कभी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, मौजूदा दुकान को, मौजूदा व्यवसाय को अपने को बहुत अच्छा, बहुत सुगम, बहुत अच्छे तरीके से करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट एकदम शानदार होना चाहिए आपका। प्रॉपर आपको पता चलना चाहिए कि आपके अकाउंट्स के अंदर आपके खर्चे कितने लग रहे हैं, डेली बेसिस पे खर्चे कितने लग रहे हैं, काम के अंदर कितने कितने इन्वेस्टमेंट अपने लगे हुए हैं, एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं उसका सिनारियो क्या है, पीएफ ईएसआई अगर कट रहा है तो उसका कैसे अपन मेंटेन करें, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनानी है तो उसके अंदर क्या क्या ध्यान दें। तो एक अच्छे सीए के साथ में बैठ के अपने अकाउंटिंग सिस्टम को मजबूत कीजिए। 100% आपका अकाउंटिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो ब्रांच फैलाने के अंदर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें पता चलेगा कि हमारा हिसाब किताब कितना अच्छा है, कितना अच्छे तरीके से अपन मेंटेन कर रहे हैं। चौथा पॉइंट निकल के आता है आपका दोस्तों, एसओपी सेट कीजिए। एसओपी का मतलब होता है एक सिस्टम बनाइए। जो आपकी दुकान के अंदर सिस्टम है वही सिस्टम सारी ब्रांच के अंदर सिस्टम होगा। दोस्तों, आपने अप्लाई किया कि मेरी दुकान का टाइमिंग 9:30 बजे का ओपन होने का टाइमिंग है, तो 9:30 बजे आपकी सारी ब्रांच ओपन हो जानी चाहिए। आपने डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे बनता है वो प्रोडक्ट 24 घंटे के अंदर सारी ब्रांचों के अंदर पहुँच जाना चाहिए, तो वो सारे के सारे ब्रांचों के अंदर 24 घंटे में पहुँच ही जाना चाहिए। आपने फाइनल किया कि मेरे यहाँ पे कस्टमर्स आता है तो उसको ऐसे मैं ग्रीटिंग करूँगा, तो किसी भी ब्रांच के अंदर जाए तो वो सारी की सारी ब्रांचों के अंदर उसको ग्रीटिंग मिलनी चाहिए। आपने फाइनल किया कि मुझे मेरी दुकान के ऊपर पैकिंग मटेरियल जो बनता है वो इसी टाइप का फाइनल होना चाहिए, तो सारा का सारा जितनी भी ब्रांच है उसके अंदर वही पैकिंग मटेरियल होना चाहिए।
आपने फाइनल किया कि मेरे जो सिस्टम लगे हुए हैं, मेरी दुकान का इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ है, वो मेरी दुकान पे जैसा है वैसी ही मेरी सारी ब्रांचों के अंदर होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस आप करें, ऑपरेटिंग करें, जो एसओपी बोलते हैं उसको एसओपी को मेंटेन कीजिए, जिससे आपका बिजनेस एक जैसा दिखे। आपका कस्टमर आपके इस स्टोर पे आए या किसी भी स्टोर के ऊपर आए तो उसको एक जैसी फील हो, एक जैसा उसका मन बना रहे, एक जैसे उसको विचार लगे, एक जैसे उसकी टेक्नोलॉजी लगे, तो वो ऐसे लगेगा कि जहाँ भी जाते हैं एक जैसा उसको माइंडसेट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। अब दोस्तों, लोग बोलते हैं इस काम को मैं बढ़ाऊं कैसे? तो दो तरीके हैं। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना चाहते हो तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा सकते हो, या सबसे अच्छा सिस्टम होता है पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आपको मार्केट के अंदर 5-6 दुकानें, 10 दुकान, 20 दुकान, 100 दुकान करनी है तो पार्टनरशिप बिजनेस भी बहुत अच्छा है। आप किसी को भी पार्टनर बना के उस दुकान के ऊपर, ब्रांच के ऊपर आप बैठा सकते हो, एक टर्म्स कंडीशन कर सकते हो, फायदे का टर्म्स कंडीशन कर सकते हो कि जो शेयरिंग है कि अगर मैं दुकान करता हूं तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी ब्रांच के अंदर प्रॉफिट होगा, उसके अंदर आपका इतना हिस्सा है, मेरा इतना हिस्सा होगा। माल मेरे यहाँ से आएगा, सारा खर्चा, सारा का सारा काम मेरा है, सिर्फ आपको बैठना है। इसके अंदर जितना प्रॉफिट आएगा आपका और मेरा इतना शेयरिंग होगा, लेकिन आपको दुकान का जो वॉल्यूम है वो इतना लाना पड़ेगा। तो वो पार्टनर अपने आप उसके अंदर वो मेहनत करेगा और अपनी ब्रांच को वो सफल बनाने की कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो पार्टनरशिप बिजनेस का होता है दोस्तों। सबसे लास्ट जो टॉपिक निकल के आता है दोस्तों वो होता है मार्केटिंग, ब्रांडिंग। आप अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि सामने से रिक्वायरमेंट आने लग जाए, सामने से आपको या तो फ्रेंचाइजी की डिमांड आए या आपके साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए आपके पास लोग पहुंचने लग जाए। तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा धंधा बहुत सक्सेसफुल है। मैं इसको अगर मॉडल के अंदर अप्लाई कर दिया, उस बिजनेस मॉडल बना दिया इसको, तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपने आप आपका धंधा बढ़ जाएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज़ें फोकस करनी है। अकाउंटिंग आपको शानदार करनी है, मार्केटिंग ब्रांडिंग आपको शानदार करनी है, एसओपी सिस्टम सेट करना है, और चौथा है आपको जो ब्रांच संभालेगा उसके साथ में अच्छे से कोलैबोरेशन करना है। दोस्तों ये 4 पॉइंट आप ध्यान रख लोगे, बाकी काम मैनेजमेंट का होता है, ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। ये चारों चीज़ों पे ध्यान रख के आप अपने आप को, धंधे को बड़ा बना सकते हो, बड़ी से बड़ी ब्रांचें बना सकते हो दोस्तों। इसीलिए बोलता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी हर एक चीज़ के अंदर काबिलियत रखती है। अगर आप जोड़ोगे अपने बिजनेस के लिए, अपने मॉडल के लिए, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक छत के नीचे आपको कंप्लीट रेंज देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने धंधे को बढ़ाते हो तो आपको एक सप्लायर चाहिए होता है। अगर आपका सप्लायर बढ़िया है तो आप अगर सेल्स पे ध्यान देते हो, मल्टीपल चेंज पे ध्यान देते हो, तो आपका सप्लायर आपको सप्लाई करेगा, आप अपनी चेन, अपनी श्रृंखला को बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो सिंपल सा वीडियो था दोस्तों, ये बात बहुत काम की थी, लेकिन मैं चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ बताओ कि अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए 5-6 पॉइंट पे फोकस करो और उसको मैनेज करो। ऑटोमेटिक आप ब्रांच खोल सकते हो दोस्तों। अगर आपको कोई भी असुविधा आती है ब्रांच खोलने में तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपके मन के अंदर कोई विचार है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि मैं खोलना चाहता हूं लेकिन मुझे ये तकलीफ आ रही है, तो इसको मैं मेंटेन कैसे करूं। हम आपके लिए वापस से वीडियो बना के लेके आएंगे इन सब टॉपिक के ऊपर, और नई नई बातें जो आप बताओगे उनके ऊपर भी हम लोग टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपको व्यवसाय स्टार्ट करना है, मॉडल से व्यवसाय स्टार्ट करना है, कपड़ों की दुकान खोलनी है, कपड़ों का शोरूम खोलना है, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर अपना व्यापार कर सकते हो, और व्यापार के साथ में आप मल्टीपल स्टोर्स खोल सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर था कि अपने व्यवसाय को बड़ा कैसे बनाएं। तो मैं आज के वीडियो में यही समाप्त करूँगा, फिर से मिलूँगा YouTube के चैनल पे, Facebook के चैनल पे, Instagram के चैनल्स पे, और आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम